हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट मैनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक masses because first option is they have isotope, second is their isotope have non integral masses, third is their isotope have different masses, fourth is the constituent neutron, proton and electron combine to give fractional masses। देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे की कंसेप्ट हमारे पास क्या आता है। जो की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ से आएगा कि एवरेज एटॉमिक मास है ये किसके इक्वल होता है। की कंसेप्ट क्या जाएगा, अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें एवरेज एटॉमिक मास किसके इक्वल आता है। एवरेज एटॉमिक मास अगर हमारे पास आइसोटोप है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 इनटू इसका आ जाएगा रिलेटिव अबंडेंस। क्या आ जाएगा, रिलेटिव अबंडेंस, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे साथ में आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2, एटॉमिक मास ऑफ यहाँ पे आपके पास बनेगा आइसोटोप 2 एंड इनटू आ जाएगा रिलेटिव अबंडेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या आ जाएगा, रिलेटिव अबंडेंस। तो ये आपके पास जो है रिलेटिव अबंडेंस आ जाता है, डिवाइडेड बाई यहाँ से आपके पास आ जाएगा, हम बात करें जो टोटल रेशियो होगी है ना, टोटल रेशियो आएगा रिलेटिव अबंडेंस 1 का प्लस रिलेटिव अबंडेंस सेकंड का। तो ये आ जाएगा रिलेटिव अबंडेंस का जो रेशियो है रिलेटिव अबंडेंस 1 प्लस आपके पास आ जाएगा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकंड, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकंड। फाइन, तो यहाँ पे हम देखें, हम अब गिवन क्वेश्चन हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या आता है। मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक क्लोरीन का आइसोटोप है 35 और एक क्लोरीन का आइसोटोप है यहाँ पे 37 और इनका रिलेटिव अबंडेंस कौन सी रेशियो में है, 3:1 में। तो इनका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा, एवरेज एटॉमिक मास किसके इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या बनेगा 3 प्लस 1। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 35.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि एलिमेंट हैव नॉन इंटीग्रल वैल्यू क्यों आ रही है। एक तो क्या है, दे हैव आइसोटोप, उनके आइसोटोप जो है यहाँ पे आपके पास पॉसिबल है, दे हैव आइसोटोप, देयर आइसोटोप हैव नॉन इंटीग्रल मासेस। इस कंसेप्ट का कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि इंटीग्रल भी हो सकता है और नॉन इंटीग्रल। देयर आइसोटोप हैव डिफरेंट मासेस, आइसोटोप के क्या है, डिफरेंट मासेस हैं। और फोर्थ है द कंस्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू गिव फ्रैक्शनल मासेस। ये ट्रू नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कंबाइन नहीं करते हैं मास को प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब यहां से बनेगा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। सो फाइनल आंसर इज ए एंड सी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।